एक साहब दुकानदार मुसलमान के यहाँ गए, एक मुठा अगरबत्ती लेकर के वो कभी चना की पॉकेट में, कभी बिस्किट में, तो कभी क्या कहते हैं कि चावल के बोरी में, कभी आटा के बोरी में, कहीं दाल के बोरी में, कहीं चना के बोरी में, तमाम चीजों में धूनी दे रहा है। मैंने सलाम किया, पूछा आप क्या करते हैं? एक मुठा अगरबत्ती लेकर के। तो कहा कि मौलाना साहब तनिक दुकान ते दे ही आपको धुआता खुशबू होते, कोई तो मकसद होगा। इतना जलाने का मकसद क्या है आग में? कोई तो मकसद होगा आपका। काका दुकान लागो ना, तेने कहा कहते बेसी बिके बेचाते बेसी। कहा के सुनिए, ये आग में अगरबत्ती जलाने से बरकत की उम्मीद बढ़ रखी। पांचों वक्ती नमाज आप जमात के साथ एहतमाम के साथ अदा कीजिए, कुरान मुकद्दस की तिलावत कीजिए, आपको अल्लाह बरकत देगा। अपना हुसूल मकासिद का जरिया बनाया है और इसी हकीकत का इंकिशाफ शायर अपने कलाम में यूं नक्शा खींचता है कि खिताबत वज्द में आए तो हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत वज्द में आए तो फितर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलबशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलबशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए इसी तर्ज खिताबत का एक नमूना आपके हवाले किए देता हूँ, जिससे मेरी मुराद हजरत अक़दस जनाब मौलवी अब्दुल अजीज साहब मद्दज़िल्लहुल आली मोहतमिम मदरसा अशरफुल उलूम परासी। इस वक्त में हजरत से बड़े अदब के साथ में अर्ज गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती मवाइज़े हसना से हम सामीन को दिलों को महजूज फरमाए। ठीक कर दिए। इन चार मिसरों से मैं हजरत का इस्तेकबाल कर लेना चाहता हूँ। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं, हुकूमत पर नहीं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अरे नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं। और कयामत तक इसे कोई गुमराह कर नहीं सकता, और कयामत तक इसे कोई गुमराह कर नहीं सकता। जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। माइक पर मौलवी अब्दुल अजीज साहब मद्दज़िल्लहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौत तोहफ़तुल लिल मुमिनीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर उलमाए किराम, मेहमानान एजाम, शोराए एजाम, अकाबिर उम्मत, मजलिस बबरकत, बरादरान इस्लाम, वाजिदुल एहतराम, अल्लाह ताला से बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। मौलाए करीम ने हमें इस बाग बरकत मजलिस में बैठने की अल्लाह ने तौफीक दी।
जैसे कि आपको मालूम होगा जनाब, इस्लाम का साहब की बेटी मरहुमा रोजी खातून, इस मजलिस के इनकाद कराने का मकसद, सजाने का मकसद, बुलाने का मकसद, दावत की नोयत उस मरहुमा के लिए है। दुआ का तो अल्लाह ताला उनके गली की रहमत अता फरमाए, आला इल्मीन की जगह नसीब अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें आप पर मौत आएगी, ये नहीं कि हम जिंदा रहेंगे दुनिया पे। इमाम गिजाली अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, बच्चा पैदा होता है मरने के लिए और मकान बनता है धंसने ही के लिए। जो बच्चा माँ के पेट पे आ चुका हो कब्र के पेट में जाएगा, जो बच्चा माँ के गोद में आया है वो कब्र के गोद में जाना होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अल्लाह हमें आपको ईमान बिल खैर का खात्मा अता फरमाए और उस बच्ची की कब्र को अल्लाह नूर से मनवर फरमाए, आला इल्म भी जगा दे मौला करीम, अजाब कब्र अजा जहन्नुम से हिफाजत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह नसीब अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें आज को मौका दिया, ये दुआया मजलिस है, सुनने सुनाने का मौका है। 10 मिनट टाइम मिला है तो 10 मिनट के अंदर जो भी अल्लाह तौफीक देगा, बगैर तौफीक के इंसान कुछ कर नहीं सकता है। अल्लाह ने जुबान दी है, हाथ दिया है, पाँव दिया है, कान दिया है, इस सारी एजा के अंदर अगर हम दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मेरी जुबान तिलावत में हो, नेक बातों में है, जिक्र अज़कार में हो, ये अल्लाह का करम हो जाएगा। हाथ भी है, पाँव भी है, कान भी है, हम इंसान है, ये सारी एजा हमारे और आपके लिए सही इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने दिया है। अगर हम सही इस्तेमाल नहीं किए तो फिर मरने के बाद पछताव होगा, पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए हमें आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, ईमान वाले घराने में पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद उसूल एक जाब्ता कहा है उस नबी के शान पर। अभी भी शौराए कराम ने जो नाज़िया कलाम पढ़ा, महज हमें आपको जो कामयाबी मिलने की, मंजिल मकसूद तक पहुंचने की वाहिद रास्ता वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पाक तरीका है। ना बहते समंदर में पानी के धारे, ना आज फलक पर चमकते सितारे, ना बहते समंदर में पानी के धारे, ना आज फलक पर चमकती सितारे, ना गुलशन के रंगी नजारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। न ये रमजान की मुबारक महीना किनारे, ना उम्मत का लगता सफीना, न तामीर काबा, ना मक्का मदीना, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ना अबू बकर होते, ना उस्मान होते, फारूक और हैदर सीरी शान होते, न ये महफिल का साजो समा होते, न हम और आप ईमान लाके मुसलमान होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आप अलैहिस्सलाम के पाक तरीके में हमें आपको जिंदगी हमने बसर कर लिया, आखिरत में जन्नत की वादा है। हम आखिरी नबी की उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी नबी के मकाम को पहचानिए। कल मैदान महशर होगा, सारे नबी नफसी नफसी के आलम पे होगा, मेरे नबी के मकाम आलार बाला होगा, मकाम महमूद होगा। उस जगह के अंदर आपका बोल वाला होगा, सारे महशर वाले की हालत खराब होगी। इसलिए कहा है, सारे अंबिया चुप है बारुगाह मौला में, सारे अंबिया चुप है बारुगाह मौला में, सरवरे दो आलमों का सिर्फ बोल बाला है, सरवरे दो आलमों का सिर्फ बोल बाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत हमारी आपकी क्या है? बड़े बड़े लोग दुनिया पाए,
बदकार आए, बाबकार आए, वली अल्लाह आए, कुतुब अब्दाल आए, अस्फिया आए, अस्फिया आए, सुलहा आए, बलगा आए, फसहा आए, बड़े बड़े मगरूर लोग दुनिया पे आए, सबकी गर्दन को मोड़ के रख दिया। दौलत में कारून, तकब्बुर में फरऊन, दौलत में कारून, तकब्बुर में फरऊन, साजोरी में रुस्तम, हुस्न पे यूसुफ, सब्र में आयूब, दराजुल में नूह अलैहिस्सलाम, जलाली में मूसा, इश्क में मजनू, अदालत में फारूक आजम, सदाकत में सिद्दीक अकबर, सखावत में उस्मान गनी, शुजाअत में हजरत अली, अदल इंसाफ में नसरुआ, अदल इंसाफ में नसरुआ, जूद पे हतीम ताए और हिकमत में लुकमान। ये लोग कहाँ चले गए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों? खामोशी में जकरिया अलैहिस्सलाम, गिरिया में याकूब, रेजा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अदब में इस्माइल, फलसफा में इमाम में गजाली रहमतुल्लाह अलैह, फिक़ह में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, शहादत में सैयदना हुसैन और सैयदना हम्जा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फतेह में सिकंदर आजम, तस्नीफ व वाज में मौलाना अशरफ अली थानी, तबलीग में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, और सियासत के मैदान में सैयद उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, खिताबत के मैदान में अताउल्लाह साहब बुखारी, मुजाहिद ने हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग कहाँ गए? मौत तो सब पर आनी है। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए ख्याल कजा रहे, इंसान को चाहिए ख्याल कजा रहे, हम क्या रहेंगे जबकि रसूल खुदा ना रहे। हम किस खेत के बुरी हैं, हमें आपको जाना है। मौत ये नहीं देखती कि वजीर आजम है, मौत ये नहीं देखती कि वजीर आला है, मौत ये नहीं देखती आईजी है, मौत ये नहीं देखती कि डीआईजी है, मौत नहीं देखती कि चौधरी साहब है, मौत नहीं देखती एमएलए साहब है, मौत ये नहीं देखती कि आलिम साहब है, मौत ये नहीं देखती कि जाहिरी है, मौत ये नहीं देखती कि मर्द है, मौत ये नहीं देखती कि औरत है, मौत ये नहीं देखती कि बच्चा है, मौत ये नहीं देखती कि बच्ची है। मेरे दोस्तों, मौत तो आके रहेगी अपने वक्त पर। इसलिए हमें और आपकी अक्लमंदी इस बात पर है कि अपने जिंदगी को संवारे। चंद दिन की जिंदगी मिली है, लामहदूद जिंदगी, मरने के बाद वाली जिंदगी, उस जिंदगी को हम तैयारी करें। अक्लमंद इंसान का काम यही है। कब्र की चार कोना होगा, हम तन्हे तना होगा, ना वहाँ माँ होगी, ना बेटी होगी, ना बीवी होगा, ना बाप होगा, ना बेटे होंगे, ना दोस्त अहबाब होंगे। अंधेरी कोठी होगी और हम तैरे तरा। एक पेशन गोई है। एक जमाना आएगा, लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। और दुनिया के मोती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया वो जीफातुन वो तालिबुहा कलाब, मुर्दा, दुनिया मुर्दार है, इसका चाहने वाला कुत्ता है। दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाला कुत्ता है। तो आपने कहा कि एक जमाना आएगा, लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। एक जमाना आएगा, दो माल और दौलत से मोहब्बत करेंगे, हिसाब देना भूल जाएंगे। आज जहां से भी पैसा आ जाए, हिसाब देना होगा कल मैदान महशर में, इसको भूल जाएगा लोग। फिर कहते हैं कि इंसान मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। मखलूक से मोहब्बत करेंगे, सुबह से शाम तक चीजों को हम नाम पकड़ते हैं, अल्लाह का नाम एक मर्तबा तौफीक नहीं होते। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं दुनिया के अंदर, रात आती है सो जाते हैं, कोई तो 8 बजे, कोई तो 7 बजे मदरसे के चंदा में जाते थे, गल्ला वसूली में 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दूरी पे जाने के बाद देखा दरवाजा बंद रहता था।
पूछते कहाँ थे रात, किसके घर में? कहा भाई किसी के घर में रात नहीं बल्कि मदरसे से आ रहा हूँ। एक साहब दुकानदार मुसलमान के यहाँ गए, एक मुठा अगरबत्ती लेकर के वो कभी चना की पॉकेट में, कभी बिस्किट में, तो कभी क्या कहते हैं कि चावल के बोरी में, कभी आटा के बोरी में, कहीं दाल के बोरी में, कहीं चना के बोरी में, तमाम चीजों में धूनी दे रहा है। मैंने सलाम किया, पूछा आप क्या करते हैं? एक मुठा अगरबत्ती लेकर के। तो कहा कि मौलाना साहब तेनी दुकान ते दे ही आपको धुआता खुशबू होते, कोई तो मकसद होगा, इतना जलाने का मकसद क्या है आग में? कोई तो मकसद होगा आपका। काका दुकान लागो ना, तेने ग्राहक कहते बेसी बेचाते बेसी। कहा के सुनिए, ये आग में अगरबत्ती जलाने से बरकत की उम्मीद बढ़ रखी। पांचों वक्ती नमाज आप जमात के साथ एहतमाम के साथ अदा कीजिए, कुरान मुकद्दस की तिलावत कीजिए, आपको अल्लाह बरकत देगा।